किया कि यदुवंशियों ने क्यों आपस में युद्ध करके एक दूसरे के प्राण लिए। ये बहुत ही विस्मयकारी विषय है कि यदुवंशी भगवान कृष्ण के परिवार के लोग हैं और वो आपस में ऐसा युद्ध कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्ट किया क्योंकि ये यदुवंशी वास्तविक रूप से अलग अलग ग्रह से आए हुए देवता गण थे जो भगवान की लीला में अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए थे। तो अब चूंकि भगवान इस पृथ्वी से अंतर्ध्यान होने वाले थे तो इनका भी कार्य था, अपने कार्य को यहाँ पर संपन्न हो गया। अब वापस भगवान जहां जाने वाले हैं वहां पर तैयारी करो, राइट? तो इन्होंने आपस में ये युद्ध किया। दूसरा विषय उन्होंने बतलाया कि ये इतने शक्तिशाली थे क्योंकि ये भगवान कृष्ण के परिवार के थे, तो इनको बाहर का कोई व्यक्ति तो मार ही नहीं सकता है। और इनमें से कुछ में अहंकार आ गया था अपनी शक्ति के कारण, तो इसलिए भी भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे जाने से पहले इन सबको यहां से रवाना कर देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग कारण है यदुवंशियों के आपस में युद्ध करने के और एक दूसरे को मारने के। तो इन कारणों से हम देखते हैं यदुवंशियों ने अपना शरीर त्याग दिया, परंतु जो कथा वहां पर ऋषि मुनि सुन रहे थे वो अत्यंत दुखी थे। और तब सुखदेव गोस्वामी जी ने उनके मन की बात को समझ करके इस बात को स्पष्ट किया कि ये सब भगवान की इच्छा से हुआ है। ये जो यदुवंशी आपस में युद्ध किए हैं और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, इसके पीछे भी भगवान की दिव्य इच्छा काम कर रही है। The divine will is working behind this also. और हम देखते हैं कि जैसा देवतागण, देवता और असुरों में सिर्फ एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। यह भूल धारणा है कि हम सोचते हैं देवता असुर का मतलब उसके बड़े बड़े सिंग होंगे और दांत होंगे, नहीं। वास्तविक रूप से एक अंतर है, जो देवता हैं भगवान की आज्ञा को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, और जो असुर हैं वो भगवान को नहीं मानते, भगवान की आज्ञा को नहीं मानते। ये अंतर है, ये मूल अंतर है। आज भी हम देख रहे हैं कुछ लोग भगवान की आज्ञा को मानते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं, क्रोधित होते हैं। तो वो लोग असुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो भगवान की आज्ञा को मानते हैं वो देवताओं के समान है। ठीक है? तो ये शुरू से चले आया है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा, हमेशा से दो क्लास रही है, एक देवता, एक असुर। ऑलवेज देयर हैव बीन टू क्लास ऑफ मैन, वन इज देवतास एंड अदर इज असुर। एक मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। और भगवान सबके प्रति समान भाव से है। हो सकता है आपके मन में संदेह आए, नहीं प्रभु देखो आप हमेशा भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। प्रहलाद भी तो असुर कुल के थे या नहीं थे? है? पूरी पीढ़ी उठा के देख लो, सब असुर हैं। उनके पिताजी असुर हैं, दादाजी असुर हैं, ठीक है, असुर कुल है। परंतु भगवान ने उन प्रहलाद का रक्षा किया कि नहीं किया? उन प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए नहीं हुए? और साथ ही साथ विभीषण का उदाहरण देखिए। विभीषण रावण का भाई है नहीं, एक ही कुल के हैं दोनों, तो एक का तो संहार किया और एक को अभय प्रदान किया, राइट? रावण का संहार किया और विभीषण को अभय प्रदान किया, राजगद्दी दी। एक ही कुल के हैं,
दो खुल के नहीं। तो ये बात कहना सरासर गलत है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। जो जैसा डिजर्व करता है, जो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है, भगवान उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। ये एक स्वाभाविक गुण है, एक सभ्य व्यक्ति का गुण है। ठीक है। तो भगवान असुर और देवताओं के प्रति समान भाव से, कोई पक्षपात नहीं है। चूंकि असुरगण भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वे दंड के अधिकारी हैं, और देवतागण भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान स्वभाववश उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। और ये दोनों ही भगवान के अधीन है, दोनों ही भगवान के सत्ता के अंतर्गत कार्य करते हैं। भगवान से स्वतंत्र दोनों ही नहीं है। हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं स्वतंत्र हूं, वो इस भ्रम में था कि मैं स्वतंत्र हूं, परंतु क्या वो स्वतंत्र था? नहीं। भगवान ने भगवत गीता में बताया कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड, पूरे लोक, नक्षत्र, तारागण, सब कुछ मेरे उदर में है। दामोदर लीला में आपने देखा ना, माता ने देखा, राइट, जसोदा माता ने देखा कि सब कुछ भगवान के दामोदर, राइट, सब कुछ भगवान के उदर में, सब कुछ भगवान के मुंह में है। इतने सारे ब्रह्मांड भी राइट। तो सब कुछ भगवान पर आश्रित है, सब कुछ भगवान पर निर्भर है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया बिल्ली और चूहे का। तो बिल्ली जब चूहे को मारती है तो पहले उसके साथ कुछ देर खेलती है, सी विल प्ले, और चूहे को कभी कभी लगता है कि मैं अब इतना शक्तिशाली हूं, अब मैं बच गया और अब मैं भाग सकूंगा। ठीक है। परंतु फिर एक ठीक समय पे, निश्चित समय पर बिल्ली उस चूहे को दबोच के खा जाती है। राइट। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं और मैं ये नरसिंह भगवान को परास्त कर दूंगा, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। राइट। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, आई विल बी एबल टू डिफीट हिम, ऐसा उसको लगा कुछ देर के लिए। परंतु यह वैसा ही था जैसे चूहे को भ्रम होता है कि बिल्ली अब हारने वाली है। दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। तो ठीक उस समय पर भगवान नरसिंह भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु के शरीर को उस प्रकार से तोड़ दिया जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने नाखून में फंस गए मच्छर को। एक मच्छर यदि आपके नाखून में फंस जाए तो क्या होगा? अनायास ही उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, अनायास। इसके लिए आपको कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। राइट। ठीक उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जी भी अनायास ही उनका पोस्टमार्टम हो गया। दालित हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। क्यों? अद्भुत श्रृंगार है, क्योंकि वो अद्भुत भगवान के हाथों में उसी प्रकार से थे जिस प्रकार से एक मच्छर किसी के नाखून में फंस जाए। तो संसार का बड़ा से बड़ा व्यक्ति ऐसा भ्रमित हो सकता है, अंडर इल्यूशन ही may think that I am very powerful, I am strong and I will just get over, I will defeat the Lord,
परंतु कोई भी भगवान की शक्ति के आगे नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट। नगण्य का मतलब इनसिग्निफिकेंट। जैसे मच्छर का तुलना क्यों किया यहां पर? बिकॉज ए मॉस्किटो इज इनसिग्निफिकेंट बिफोर योर पावर, राइट? सो द पावर of all these demons is insignificant before the power of the Supreme Lord. ठीक है? और चूंकि भक्तगण भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। इतने प्रकार के जो उनके ऊपर विपदाएं आई, आपदाएं आई, सब में उनकी रक्षा की, भगवान ने रक्षा की। तो ये भगवान का स्वभाव है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।